दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आंखें बंद करके किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बुलाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो यही लोग मुझसे कभी कभार कहते हैं कि आप बीजेपी पार्टी की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, मोदी जी की इतनी बुराई क्यों करते हैं, कभी मोदी जी की तारीफ भी कर दिया करो, मोदी जी की इज्जत भी कर लिया करो। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी की कभी बुराई नहीं करता हूं। जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। वो बात अलग है कि आपको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है, और जितना आदर और सम्मान से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का नाम लेता हूं, इतना सम्मान से तो शायद आप भी नहीं लेते होंगे। आप मेरी सारी वीडियो उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी मैंने मोदी जी को बुरा भला कहा हो। मैं तो हमेशा उनको मोदी साहब ही कहता हूं। आप ही नारे लगाते हैं उल्टे सीधे, मोदी मोदी। इज्जत है ये मोदी मोदी कहना? आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यहां पर भी आप सिर्फ मोदी मोदी कहते हैं। तो मोदी जी कहिए, प्रधानमंत्री मोदी कहिए, लेकिन आप मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप मोदी जी की इज्जत नहीं करते हैं। मैं भैया अपनी हर वीडियो में मोदी साहब ही कहता हूं, ठीक है अंधभक्तों। फिलहाल इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक कुछ और है। बहुत सारी बातें करती है बीजेपी पार्टी सम्मान देने की, खासकर महिलाओं को। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने के लिए बीजेपी पार्टी ने 3 तलाक का कानून भी बनाया था, लेकिन अब बीजेपी पार्टी के एक सांसद हैं, वही इस कानून की धज्जियां उड़ाने पे लगे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर इस वक्त चुनावी मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। अमित शाह जी भी वहां पर जाकर रैलियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने, जो टीएमसी के नेता थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। लेकिन एक नहले पे दहले वाली बात यह हुई कि एक बीजेपी के सांसद की पत्नी टीएमसी में शामिल हो गई, जिनका नाम है सुजाता मंडल। सुजाता मंडल जो है बीजेपी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी है। उन्होंने अपने पति की पार्टी को छोड़कर, यानी बीजेपी को छोड़कर, टीएमसी का साथ पकड़ लिया। जैसे ही सुजाता मंडल ने टीएमसी को ज्वाइन किया, उनके पति के अंदर आग लग गई। उनके पति ने उनको तलाक देने की बात कर दी और अब नोटिस भी भेज दिया है। जिसके बाद सुजाता मंडल ने बीजेपी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जिस पार्टी ने 3 तलाक का कानून बनाया, उसी पार्टी के नेता आज मुझे तलाक दे रहे हैं। सौमित्र खान और सुजाता मंडल तकरीबन 10 साल से एक साथ हैं, लेकिन एक राजनीति के चक्कर में उनका रिश्ता अब टूटने के कगार पर आ चुका है। वहीं सौमित्र खान ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ने उनको धोखा दिया है। जब उनकी पत्नी ने टीएमसी ज्वाइन की थी, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें वो रो रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तलाक देने की बात भी कही थी और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो अपने नाम के आगे से मेरा सरनेम हटा ले। अगले ही दिन सौमित्र खान ने सुजाता मंडल को तलाक का नोटिस भी भेज दिया। तलाक का नोटिस आने के बाद सुजाता मंडल ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो मेरे पति को भड़का रहे हैं और तलाक देने के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो उनके पति को तलाक देने से रोक सके। आखिर बीजेपी पार्टी अपने सांसद को, मेरे पति को, मुझे तलाक देने से क्यों नहीं रोक पा रही है? जो 3 तलाक का कानून बनाकर महिलाओं की रक्षा की बात करती थी, आज वो अपनी पार्टी के सांसद को तलाक देने से क्यों नहीं रोक पा रही है? ऐसा कहना है सुजाता मंडल का। सुजाता मंडल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि जब आपकी निजी जिंदगी में राजनीति घुस जाती है तो इससे रिश्ता खराब होता है। सौमित्र बीजेपी में गलत लोगों की संगत में हैं जो उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। जिस पार्टी ने 3 तलाक खत्म किया, वो आज सौमित्र से मुझे तलाक देने को कह रही है। जरा सुजाता मंडल के लफ्जों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपने पति से उतना ही प्यार करती हूं। तो जरा सुजाता मंडल के लफ्जों में दर्द देखिए। भाई, लोकतांत्रिक देश है, कोई कहीं भी लड़ सकता है, किसी भी पार्टी में जा सकता है। जो पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती थी, उस पार्टी की नेता सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को छोड़ना है कि उनकी बीवी उनकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गई है। तो पार्टी ज्यादा बड़ी है या बीवी ज्यादा बड़ी है ऐसे नेताओं के लिए? तो फिलहाल पूरी तरीके से यहाँ पर भी बीजेपी पार्टी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और 3 तलाक कानून जो बीजेपी लेकर आई थी महिलाओं के सम्मान के लिए, क्या कोई बीजेपी नेता ऐसा है जो सुजाता मंडल की तलाक को रुकवा सके? सुजाता मंडल भी यही गुहार लगा रही है बीजेपी पार्टी से कि बीजेपी पार्टी के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे पति को तलाक देने से रोक सके। फिलहाल सांसद साहब ने तलाक का नोटिस तो भेज दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बीजेपी पार्टी का कोई नेता इनकी तलाक रुकवाता है या फिर तलाक हो जाती है? पूरे मैटर पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर।